औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज आ गई हैं कुछ छोटी मोटी वेजिटेबल्स और साथ चिकन। ये आ गया जनाब सबसे स्पेशल हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है जी ये शीरमाल। कुछ लोग इसको कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन ये आता है जिसका होता है ना एक बन्स आते हैं, बर्गर बन्स और ब्रेड वगैरह, ये उस कंपनी का है। और इसके साथ आज हम क्या बना रहे हैं ये साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। एक इससे बहुत बड़ा साइज़ भी आता है, लेकिन मुझे यही वाला फ़िलहाल मिला था तो मैं ये लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम चिकन को जो है, ये मेरे पास फुल फिले है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से काट लें। क्यूब्स कीमा बनाना चाहते हैं चॉपर में डाल के उस तरह कर लें। मैं इसको काट लेती हूँ साथ वेजिटेबल्स वगैरह भी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने बनाना किस तरह है। जी गाइस, तो ये देखें मैंने इस तरह बारीक बारीक थोड़ी लंबी स्ट्रिप टाइप में कट कर लिए हैं चिकन को। अब मैं इस तरह ही जो है ना वो देखें, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है आपने, इस तरह शिमला मिर्च भी काट लेनी है। जी गाइस, तो इधर हमारी जो है सब्जियां वो कट हो गई हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च चिकन भी हो गया। इधर हमारे पास स्पाइसेस में आ गया नमक और ये ज़ीरा और धनिया साबुत जो होता है, इसको मैंने हल्का सा सिर्फ क्रश कर लिया है, पीसा नहीं है। काली मिर्च आमचूर सफ़ेद मिर्च और इधर हमारे पास आ गया चाट मसाला। जी गाइस, तो इधर ये जो है 5 से 6 जवे लहसुन के थे, उनको बारीक कूट लिया। साथ सिरका चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन में। सबसे पहले चिकन को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जी गाइस, ये मैंने लहसुन जो है ऑयल में डाल लिया है। इसको बस हम थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस तब तक इसको पकाना है। कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। बस ये तकरीबन हमारा हो गया। इसके अंदर मैंने डाल लेना है जी ये अपना चिकन। इसका कलर चेंज कर लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से वाइट वाइट हो जाता है। जी गाइस, तो ये देखें पानी छोड़ रहा है, इसमें हमने सिर्फ अभी नमक शामिल कर देना है। देखिए इस तरह, और इसकी अच्छी सी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। हमने इसका पानी खुश कर लेना है चिकन का। देखें हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त, ये देखें कोई कच्चा पानी इसमें नहीं रहा, ज़बरदस्त वाइट हो गया। सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें शामिल करके साथ में इधर डाल देती हूँ चिली सॉस 1 फुल टेबल स्पून भर के। साथ आ जाएगा सोया सॉस, आपने ध्यान से नमक डालना है, सोया सॉस में भी नमक होता है। देखिए इस तरह। साथ आ जाएगा सिरका, हमने आमचूर भी डाला है, सिरका ज़रा ध्यान से डालिएगा। ये मिक्सचर जो है चिकन का थोड़ा सा स्पाइसीज इसमें अच्छे होंगे ना, थोड़ा चटखारेदार टाइप, तो फिर ये जो है वो अच्छा मज़ेदार लगेगा उस शीरमाल के साथ मिलके। इसको हम कवर कर देंगे। ये जो सॉसेस हैं और स्पाइसेस का पानी जो निकला है वो पानी छोड़ते हैं, नमक मिर्च वगैरह अपना सारा इसी में ही ये गल जाएगा बिल्कुल। इसको ज़ीरो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक रख लेंगे। कोई इसमें दही या पानी वगैरह शामिल मैं नहीं करूँगी। जी गाइस, तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें बस 1 टेबल स्पून के करीब हम लोगों ने ऑयल डाला है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे शिमला मिर्च इस तरह। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बस ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए इस तरह। जी गाइस, तो ये देखें ये अब हमारी हाफ डन हो गई है। अब इसी में ही हमने प्याज डालने हैं। हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा नरम कर लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी सॉल्ट ताकि फीकी ना लगे वेजिटेबल्स हमारी। इस तरह साथ में डाल दूंगी काली मिर्च।
देखिए बिल्कुल पैन के नीचे ज़रा भी ऑयल नहीं है। हमने इसको कोई पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। बस 1 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। जी गाइस, ये देखें हमारे पास चिकन और हमारी वेजिटेबल्स आप चेक कर सकते हैं। ये चिकन का पीस उस स्पून से इधर आ गया। ये देखें, मैं आपको हाथ से ये दिखाती हूँ। ये देखें शिमला मिर्च, ये हमारे बिल्कुल जैसे पीस मैंने काटे थे वैसे ही मैश नहीं हुए, लेकिन ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं, थोड़े ठंडे हो जाए। इधर हमने ले लिया है चीज़। चीज़ पे आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, चीज़ के साथ ही तो ये ज़बरदस्त बनेगा। अब साथ आ जाते हैं हम शीरमाल की तरफ। जी गाइस, ये जो ऊपर ब्राउन वाला पार्ट है ना, इसको हम आराम से ऊपर से उतार लेते हैं, लेकिन ज़ाया नहीं करना। इसको किस तरह यूज़ करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको आराम से देखें, बिल्कुल पतली सी लेयर मैं उतार रही हूँ, नीचे से पूरा हमने नहीं काटना। ये देखें इस तरह हमने काट लिया और इसका हमने यूं साइड्स चेंज कर लिया। इस तरह हमने काटा है, इस तरह ही देखें। ये पीस आप यूं टुकड़े करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं जी अच्छा सा केचप। अगर आप चाहें तो केचप में आप चिली फ्लेक्स शामिल कर लें, चिली सॉस शामिल कर लें, काली मिर्च कुछ भी, लेकिन मैंने मिक्सर अच्छा स्पाइसी बनाया हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं करना। बस ये देखें इस तरह इसको स्प्रेड कर लिया आपने। इसको साइड पे कर देते हैं। ये बिल्कुल आपको पिज़्ज़ा लुक देगा। अब आपको समझ आ रही होगी, जिस तरह बाज़ार से पिज़्ज़ा की डो मिलती है, रेडी मिलती है, आप उसके ऊपर टॉपिंग करके तो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। शीरमाल के साथ भी बिल्कुल उसी तरह ही बनता है। चीज़ थोड़ा और डाल लें। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, मशरूम्स, खाली चिकन, बीफ, मटन, कीमा, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह ये देखें। चिकन की एक आप लेयर लगाएं अच्छी सी, कोई स्पेस भी आपकी खाली नहीं रहनी चाहिए। जिसको बाइट बगैर चिकन के आ जाएगा वो तो कहेगा विदाउट चिकन बना हुआ है, वेजिटेबल्स या सिर्फ चीज़ के साथ। ये देखें, कोई चीज़ भी जो है ना उसको वेस्ट नहीं करें। पता चल रहा है कि ये ब्राउन वाला पीस जो है हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया। उतना सा उतार के फेंकने का कोई मकसद नहीं बनता, रिस्क है अल्लाह का, इसको ज़ाया नहीं करें। ये आ गया, एक लेयर आपने चीज़ की और लगा दी हल्की सी। वेजिटेबल को अलग से फ्राई करने का मकसद ये है, अगर आप तो बेकिंग ओवन में बना रहे हैं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको तवे पे या ग्रिल पैन पे या फ्राई पैन में रख के बनाएंगे तो फिर आप इसकी जो है ना वेजिटेबल्स उसको इस तरह हल्का सा कर लें फ्राई। फिर हम इसको सिर्फ इतनी देर रखेंगे चूल्हे पे कि ये चीज़ हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें इस तरह, ये देखें ज़बरदस्त हमारी जो है वो एक टॉपिंग की थिक लेयर बन गई है। अब यहाँ लास्ट है चीज़, इसको आपने अच्छा भर के डाल देना है इस तरह। आप इसको माइक्रोवेव में भी इस तरह रख के सिर्फ चीज़ मेल्ट कर सकते हैं। उसका ये है, ज़ाहिर है ग्रिल पैन वगैरह में ऊपर से क्रस्ट नहीं बनता, बहुत डार्क ब्राउन कलर नहीं आता, लेकिन बन बिल्कुल ज़बरदस्त जाता है। मैं आपको अभी इसको माइक्रो में ही करके बताती हूँ। ये देखें, अब आप चाहें इस तरह से बीच में यूँ शिमला टमाटर जो फ्राई किए हुए हैं आप रख सकते हैं। आपकी नहीं मर्ज़ी तो एक लेयर लगा सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है, या जिस तरह आप लोग पसंद करते हैं। आप प्रायोरिटी होती है आपके बच्चे जैसे वो पसंद करें उस तरह चीज़ बनाई। इतनी मेहनत का फ़ायदा ही तब होता है जब आपके घर वालों को, बच्चों को चीज़ पसंद आ जाए। जो चीज़ आप स्किप करना चाहें ज़रूर करें, कुछ ऐड करना चाहें ज़रूर करें। ये एक आइडिया होता है। मैं इसको अब माइक्रो में जो है ना वो 5 मिनट के लिए टाइम दे रही हूँ।
जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त हो गया। मैं अभी आपको दूसरी प्लेट में मैंने शिफ्ट इसलिए किया कि मैं आपको, चले पहले मैं नीचे से दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल जला नहीं है, जिस तरह था पूरा नहीं अभी उठाने हो रहा, बहुत गर्म है। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ एक पीस की। अभी सेट नहीं मैंने होने दिया, बहुत गर्म है। ये देखें आप, इसकी स्प्रिंग निकल रही हैं चीज़ की। ये देखें, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बच्चों को बनाकर दिया करें इस टाइप की, ज़बरदस्त हेल्दी होती हैं, अपने घर की बनी हुई चीज़ होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।